नमस्कार दोस्तों, जीएस हंटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है भारत के प्रमुख पुल याद करेंगे और हम 2 ही 3 पुल याद करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण यूपी को देखते हुए। तो एक हमारा पुल है भूपेन हजारिका पुल। कौन सा पुल? भूपेन हजारिका पुल। इसकी लंबाई याद रखेंगे 9.15 किलोमीटर है और ये जो है 2017 में इसका निर्माण हुआ था। और ये है कहाँ पर? तो असम और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और याद रखेंगे ये किस नदी पर है? तो लोहित और जो है तिनसुकिया जो है यहाँ पर स्थित है। और जो है दूसरा याद रखेंगे कौन? महात्मा गांधी सेतु। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? ये है 5 इसकी लंबाई है 5.75 किलोमीटर। निर्माण 1982 में हुआ था और ये सबसे पुराना भी है। और जो है ये आपका कहाँ पर है? तो दक्षिण में जो है पटना से लेकर जो है हाजी तक है। कहाँ तक? पटना से लेकर हाजी तक है। किस नदी पर? गंगा और पटना और बिहार में स्थित है। गंगा नदी पर पटना में बिहार में स्थित है। और जो है दूसरा याद रखेंगे बोगीबील ब्रिज। तो ये इसकी जो लंबाई है वो 4.94 किलोमीटर है। और जो इसका निर्माण हुआ था 2018 में हुआ था। और ये कहाँ पर है? तो धामुजा और डिब्रूगढ़ को जोड़ता है। और ये किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, असम में। तो ये 3 आप पुल याद रखेंगे यूपी के लिए। 2 और याद रखेंगे। अगर पूछेगा जो है सबसे लंबी सुरंग है पूछेगा, तो सबसे लंबी जो सुरंग है वो है चेनानी नासरी सुरंग। कौन सी सुरंग? चेनानी नासरी सुरंग। तो याद रखेंगे जो है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सी सुरंग? चेनानी नासरी सुरंग, जो कि कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह क्या है? सबसे लंबी जो है सुरंग है। क्या है? सबसे लंबी सुरंग है। 9.14 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। और जो है याद रखेंगे चेनानी नासरी का नाम जो बदल के क्या कर दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कर दिया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कर दिया गया है, ये भी याद रखेंगे। और एक चीज़ और याद रखेंगे जो है अभी हाल ही में क्या किया गया? एक सेतु का निर्माण किया गया। तो याद रखेंगे जो है सबसे बड़ा जो सागर सेतु वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो सागर सेतु है वो महाराष्ट्र में बना है। अभी इस हाल ही में इनॉग्रेशन किया गया है। 21.8 किलोमीटर तक का फैला हुआ है। 12 मार्च को प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो इसका नाम ही क्या है? इसका नाम है अटल सेतु। तो अटल सेतु क्या है? भारत का सबसे बड़ा समुद्र सेतु है। कैसा है? समुद्र सेतु है। जब तो ये तो समुद्र में बना हुआ है। कौन? अटल सेतु। जबकि अगर पूछे नदी पे बना हुआ सबसे बड़ा सेतु, तो ये आपका कौन सा है? भूपेन हजारिका है। तो नदी पर बना हुआ भूपेन हजारिका है। कुछ जो है प्रमुख नहरें जानते हैं, तो कुछ प्रमुख नहरें याद रखेंगे। जैसे कील नहर की बात करें तो कील नहर है कहाँ पर? तो जर्मनी में स्थित है। और ये कौन कौन से सागर को जोड़ती है? तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। और ये विश्व की सबसे व्यस्त नहर है। क्या है? विश्व की सबसे व्यस्त नहर है, ये भी याद रखेंगे। फिर दूसरी नहर है केपी नहर। ये भारत में स्थित है और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थित है। फिर स्वज नहर, ये कहाँ स्थित है? मिस्र में स्थित है। और ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। फिर सू नहर किसको जोड़ती है? सुपरिया झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है, जो कि कनाडा और यूएसए के मध्य स्थित है। फिर पनामा नहर जो है किसको जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। फिर याद रखेंगे मैनचेस्टर नहर, ये ग्रेट ब्रिटेन के मैनचेस्टर और लिवरपूल को जोड़ती है। वोल्गा डॉन नहर, ये रूस के जो है रोस्टोव और जो है स्टालिन ग्रांड को जोड़ती है। इरी नहर जो है इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। और फिर याद रखेंगे जो है गोटा नहर, ये स्वीडन के स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को जोड़ती है। न्यू वाटरवे, ये जर्मनी को के उत्तरी सागर और रॉटरडम को जोड़ती है। पनामा नहर की निर्माण याद रखेंगे 1914 में हुआ था।